हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए, मैं डिस्कशन कर रहा था बार्क एग्जाम के बारे में। तो बार्क मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था। तो ये मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 2 लेक्चर है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिया हूँ। और टोटल मैंने बोला था कितना क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, 50 क्वेश्चन। 50 इंटू 3 मार्क्स कितना, 150 मार्क्स। मतलब आपका गेट क्वालिफाइंग मार्क्स किसके अराउंड रहता है। अगर आप इसमें से कुछ गलत भी करते हैं तो आप अराउंड 130 के पास आ सकते हैं, जो कि आप लोगों का एग्जैक्ट मार्क्स है। आप लोगों का बार क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप लोग इन फ्यूचर में भी नेक्स्ट ईयर भी अगर बार्क एग्जाम दे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। क्योंकि बार्क ऐसा एग्जाम है जिसका क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता है, और मैंने ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 14 नंबर तक मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था, तो 15 से स्टार्ट करता हूँ। 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है आपका करंट का। ओके, देन इसको पास किया जा रहा है इंडक्टर में। इंडक्टर का भी वैल्यू यही था। आप जो लोग एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को पता होगा, वो 3 से 5 बजे के 2 सेकेंड शिफ्ट था, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के जो स्टूडेंट है उनको पता है। लेकिन ये मैं अभी कॉमन क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कॉमन क्वेश्चन इन द सेंस जो इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ईसी तीनों के लिए यूजफुल है। बाकी लास्ट वीडियो में 25 लास्ट क्वेश्चन जो बचेगा वो प्योर टेक्निकल, उसको मैं डिस्कस करूंगा, जो कि फुल्ली इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस फॉर्मूला यूज करना है। और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बार्क एग्जाम में, मैंने जो देखा कोर इंस्ट्रूमेंटेशन से। बाकी जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को 100% कॉन्फिडेंस रहना है और वो बना के आना है। तो देखिए, ये इसको इंडक्टर से पास कर रहा है, राइट। तो फाइंड द वोल्टेज एट टी इक्वल टू 0.2। टी इक्वल टू 0.2 पे हमको वोल्टेज फाइंड करना है, और ऑप्शन दिया हुआ है 1, -1, 2, -2 वोल्ट। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, ये ग्राफ भी क्लियर है। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, V EMF इक्वल टू L di/dt। EMF इक्वल टू L di/dt। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और L से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और ऑप्शन को भी मैं मिटा देता हूँ, जिससे कि आप लोग ये जल्दी हो जाए। ओके, ऑप्शन 1, -1, 2, -2 लाइक दैट दिया हुआ है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मान लीजिए मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ di/dt, तो ये हमारा क्या आएगा। देखिए, मैं जैसा तरीका फॉलो कर रहा हूँ वैसा ही आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप अपने से करने जाएंगे तो अपना तरीका यूज करेंगे तो लेंदी होगा मे भी। अब देखिए, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो स्लोप आ रहा है ना, यहाँ का स्लोप आ रहा है, उसको वैल्यू में दीजिए कितना आ रहा है, ठीक है, ये मार्क कर दीजिए। अब देखिए 0 से 1, 0.1, 0 से 0.1 चेंज है, फिर 0.1 टू 0.3, 0.2 एंड 0.3। ओके, अब देखिए 0 से 0.1 में स्लोप कितना है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 लाइन का इक्वेशन होता है। m इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - y2। वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को लाइन का इक्वेशन नहीं लिखना है। बहुत लोग लाइन का इक्वेशन निकाल के फिर करते हैं। लाइन का इक्वेशन मत लिखिए, y/x कीजिए, y चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। y में कितना चेंज हो रहा है, और ये पॉजिटिव स्लोप है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए y में कितना का चेंज हो रहा है, 1, और x में कितना का चेंज हो रहा है, 0.1, मतलब 10 का। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस में है ना, प्लस है तो +10 हो जाएगा। ओके, तो रैंप का अगर d2t/dt कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2, मतलब कांस्टेंट आता है किसी भी रैंप। ये रैंप सिग्नल है, रैंप सिग्नल का अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यूनिट स्टेप आएगा, तो ये हमारा यूनिट स्टेप रहेगा। यूनिट स्टेप नहीं, कुछ मल्टीप्लाई विथ के टाइम हो, तो 0.1 तक ये हमारा 10 रहेगा। ओके, नाउ फिर क्या कीजिए, यहां से यहां तक तो ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है, 0.1 टू 0.3, तो फिर हम लोग को इक्वेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। चेंज इन y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, देखिए यहां नीचे में दिया हुआ है हमारा कितना है, वैसा ही करेंगे। नीचे में क्या कितना दिया रहा है, -1 तक जा रहा है। तो y में कहां से कहां तक चेंज हुआ, 1 से -1, मतलब चेंज कितना का स्लोप हो रहा है, 1 माइनस ऑफ -1। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, वैसा निकालिए, फाइनल माइनस, फाइनल कितना है, -1 पे जा रहा है, माइनस, तो -1 - 1, ये फाइनल माइनस इनिशियल, y में डिवाइड बाई चेंज इन
एक्स में फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल कितना पे जा रहा है 0.3 माइनस इनिशियल कितना है 0.1। बस यही स्लोप हुआ ना, चेंज इन स्लोप। तो देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, ये कितना आ गया हम लोगों का -2/में कितना -0.2, मतलब ये 10, ये -10 आ रहा है, राइट। तो कुछ नहीं करना है, या फिर आप ऐसा कीजिए, या फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के कीजिए तो बहुत लंबा जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 0.1 इंटू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का माइनस, ये क्या 0.3 एंड -1। तो m स्लोप कैसे निकलेगा, m माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो कि बहुत लेंथी है, वैसा कोई जरूरत नहीं है। और क्यों, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन y देखेंगे डायरेक्ट यहाँ से, चेंज इन y में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, -1 से -1, -1 से 1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। और x में कितना चेंज हुआ वहाँ यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 0.1 में कहाँ जा रहा है, -10 तक जा रहा है, ये ऐसे आया। इसको क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसको क्या करेंगे, ये कंटिन्यूअस है ना, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, यह हमारा चला जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एट 0.2 पे क्या होगा, तो 0.2 पे मैग्नीट्यूड क्या -10, तो हम लोगों का EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू -10। ओके, L 0.1 दे रखा है, 0.1 से देखिएगा तो -1 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर में, लेकिन बार्क में यह है कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन केस ऑफ कास्केड कंट्रोल सिस्टम, इन केस ऑफ कास्केड कंट्रोल सिस्टम क्या हुआ। देखिए हम लोग को बहुत तरह का कंट्रोल सिस्टम होता है, वो आप लोगों को पहचानने आना चाहिए। एक होता है फीड फॉरवर्ड सिस्टम, ओके, दूसरा होता है हम लोगों का रेशियो कंट्रोल सिस्टम, जो कि मैं प्रोसेस कंट्रोल में पढ़ाया हूँ। तीसरा कंट्रोल होता है कास्केड कंट्रोल सिस्टम। कास्केड कंट्रोल में मतलब ऐसा होता है, ये देखिए मैं लास्ट वीडियो में सारे वीडियो का सब कुछ का प्रूफ दे चुका हूँ, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो इस बार फिर से प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, फिर नया एग्जाम होगा तो उसमें मैं प्रूफ दूंगा। ये फीडबैक है, ये देखिए ये हमारा कास्केड कंट्रोल है, मतलब एक के अंदर एक है। तो इस लूप का एक टाइम कांस्टेंट दे रखा है τ1। ओके, इस लूप का हम लोगों का टाइम कांस्टेंट दे रखा है τ1, एंड इस लूप का टाइम कांस्टेंट दे रखा है τ2। ओके, τ1 राइट, τ1 एंड τ2। तो हमसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन 2000 आप देखिएगा 2017 इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया है 1 मार्क्स में। ओके, तो क्वेश्चन बोला गया है इसका टाइम कांस्टेंट τ1 है, इसका टाइम कांस्टेंट τ2 है, ठीक है, और दोनों को कास्केड में जोड़ा गया है। कास्केड मतलब एक के अंदर एक है, तो हम लोगों को रिलेशनशिप बताना है τ1 एंड τ2 में। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट आंसर क्या होता है, हम लोग का जो टाइम कांस्टेंट जो आउटर लूप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर, इसको बोलते हैं स्लैब। ये मास्टर और स्लैब हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप में भी पढ़ा होगा, मास्टर स्लैब। तो ये मास्टर जो है ना, यही कंट्रोल करता है इसको। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है ना τ2 का टाइम कांस्टेंट ग्रेटर देन τ1 होता है। ओके, τ2 इक्वल टू अप्रोक्स में बता रहा हूं, जो τ2 है इक्वल टू 3 टाइम्स τ1, ये होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 इंस्ट्रूमेंटेशन गेट का क्वेश्चन हम लोगों को बार्क 2020 में देखने को मिला है। तो देखिए इसका हम लोग का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला τ2 ग्रेटर देन, क्योंकि मास्टर है तो इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए स्लेब को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो जब मैं कास्केड कंट्रोल पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कास्केड कंट्रोल है और रेशियो कंट्रोल है, वो भी पढ़ाना है। ओके,
नाउ तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए तब तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर इफ वोल्टेज एंड करंट दे रखा है। ओके, वोल्टेज दे रखा है हम लोगों का क्या, V इक्वल टू 314 साइन ओमेगा नॉट टी एंड I इक्वल टू 7 साइन ओमेगा नॉट टी माइनस पाई बाई 4। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। देखिए जो कॉमन क्वेश्चन हर जगह आपने को दिखने के मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन पे आप लोगों को परफेक्ट होना है। जो कॉमन क्वेश्चन है ना, कॉमन क्वेश्चन जो भी जनरल क्वेश्चन है, ओल्ड मॉडल, ये सब क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे ओल्ड मॉडल। ओके, ओल्ड मॉडल में आप लोगों को परफेक्ट होना चाहिए कि आप देखते आप लोग बना ले, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। और आप लोग ओल्ड मॉडल क्वेश्चन ही बनाने में अगर फंस रहे हैं तो फिर क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओल्ड मॉडल बना के इसीलिए बोलते हैं ना लोग ड्रॉप देता है, ड्रॉप के एग्जाम देता है, क्योंकि वो ओल्ड मॉडल पे है ना, जो पुराने क्वेश्चन है उस पर पकड़ आ जाती है। तो नया क्वेश्चन अगर नहीं भी बना तो ये सब क्वेश्चन परफेक्ट बन जा रहा है, तो उससे उन लोगों का मार्क्स आ जाता है। तो देखिए हम लोग का V और I दिया हुआ है, जेड इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, R प्लस जे ओमेगा L इक्वल टू, ये कितना दे रखा है, V बाई I। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए R प्लस जे ओमेगा L इक्वल टू, सीरीज में रेसिस्टेंस है। ओके, एंड ये तो ये हम लोग का क्या होगा, 314 एंगल, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 314 एंगल एक्सपोनेंशियल में, ठीक है, 0 डिग्री डिवाइड बाई आई को क्या लिख सकते हैं, 7 एंगल माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 7 3 3 4 34 44.7 लेटर सपोज। ओके, एंड एंगल क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये जो एंगल आएगा ये ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 45 डिग्री। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इधर भी जे ओमेगा है, कंपेयर कर देंगे और इसको भी कंपेयर कर देंगे। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 44.7 इंटू कॉस थीटा प्लस आई जे साइन थीटा। तो कॉस 45 कितना होगा, 1/√2, 1/√2 प्लस जे 1/√2 साइन 45। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा, राइट, एंड ओमेगा L का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ओमेगा हम लोग को दे रखा है 314। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ ये भी क्वेश्चन हो गया, ये हम लोगों का। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर क्रिटिकल डैम सिस्टम। सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन कितना दे रखा है, 4/s इंटू एस प्लस पी दे रखा है। ओके, ना पूछा गया है कि क्रिटिकल डैम्प्ड करने के लिए हम लोगों का P का वैल्यू क्या चाहिए। तो क्रिटिकल डैम्प्ड के लिए क्या होगा, जीटा इक्वल टू 1 होगा, ये पता है। तो हम लोग ये कैसे निकालते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, 1 प्लस जी एच एच एस। ओके, तो 1 प्लस जी एच एच एस कीजिए इक्वल टू 0, राइट। ये हमेशा देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से मिलता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ओमेगा एन यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एंड 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू कितना है, पी है। कंपेयर कीजिए, कंपेयर किससे करेंगे, सेकेंड ऑर्डर, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होता है ना सेकेंड ऑर्डर का, राइट। तो देखिए 2 इंटू जीटा ओमेगा एन हो गया, ओमेगा एन 2 पुट करेंगे तो 4, जीटा हम लोग का क्रिटिकल डैम के लिए 1 होगा, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू पी। तो पी इक्वल टू हम लोगों का 4 आ जाएगा। ये सब पुराना मॉडल है, ये सबको आप लोग 100% बनाना पड़ेगा और सर्च करके बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन कहाँ छुपा हुआ है, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन में फंसे हैं और ये सब क्वेश्चन छोड़ दिए। सो वो सब स्ट्रेटजी नहीं है।
तो देखिए हमारे पास हमारे बहुत सारे, देखिए आप अगर सक्सेसफुल आदमी से रास्ता बताएगा ना तो वो क्लियर बता देगा कि आपको ये बस पकड़ना है, यहाँ जाओ, आप लोगों का रास्ता ईजी हो जाएगा। और फेलियर के पास जाके ढूंढने पूछिएगा ना कि कहाँ जाना है, वो 10 तरह का रास्ता बताएगा और आप वहीं पे फंस के रह जाएंगे। इसलिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ सारा 100% सारे कोई रैंकर्स हैं जो कि ESE गेट एंड सब जगह, उन लोगों से आप लोग काउंसलिंग लीजिए और शॉर्टेस्ट वे पकड़िए, कौन सा रास्ता आसान है जाने के लिए। नहीं तो इधर उधर, इसलिए कोई भी कहीं भी जा रहे हैं तो जानकार आदमी से, कहीं भी जाते हैं ना, कहीं आप खो जाते हैं तो जानकार आदमी से पूछते हैं ना कि कहाँ है कि नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ से आप अपना शॉर्टेस्ट ट्रेन, जो कि सबसे आसान का रास्ता क्या है वो सक्सेस का, वो पूछिए, वो लोग आप लोग अच्छे से काउंसलिंग ही कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, 1 है, ओके 1, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका फंक्शन का पूछा गया है, ओके। और ऑप्शन में बहुत कुछ दे रखा है, जो लोग कुछ एग्जाम दिए होंगे, बार्क एग्जाम 2020 जो 18 तारीख को हुआ था, उन लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद भी होगा। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है और मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, लाप्लास लिखना है तो पहले क्या कीजिए ना, मार्क कर दीजिए ब्रेक पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। 1 पे है, 2 पे कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, 3 पे है, 1 और 3 में हम लोगों को लाना है किसी भी तरह। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये तो UT है, UT लिख दीजिए, U ऑफ T, ओके। एंड यहाँ से देखिए ये ग्राफ तो ऐसे नहीं जा रहा है, इसके बाद हमको ये लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, स्लोप लिखेंगे। स्लोप हम मैंने क्या बताया था, यहाँ भी -1 है, ओके। स्लोप देखिए तो -1, फाइनल कहाँ जा रहा है, -1 से फाइनल माइनस इनिशियल -1 डिवाइड बाई 3 - 2, कितना हो गया 3 - 1 2, ये कितना हो गया हम लोगों का -2/2 इक्वल टू -1। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, ये क्या है रैंप सिग्नल है तो R ऑफ T लिखेंगे, -RT - 1, ये हो गया। यहाँ तक आए थे फिर ये लिख दिए, जैसा ग्राफ दिया है वैसा लिख दीजिए, ओके। अब ये तो ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है लेकिन ये हमको चाहिए नहीं, राइट, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए हम लोगों का फाइनल स्लोप क्या हो रहा है, फाइनल यहाँ पे स्लोप 0 है, ओके। तो लिखिए क्या हो जाएगा, फाइनल 0 -1, फाइनल स्लोप कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर ग्राफ से हम लोग ये जा रहे हैं ना, ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं, बोर्डे प्लॉट में भी आप लोग यही कर रहे होंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ओके। देखिए फाइनल कितना जा रहा है, यहाँ से तो कहीं जा नहीं रहा है, तो देखिए फाइनली हम लोगों का क्या हो रहा है, 0 पे आ रहा है, स्लोप 0 हो रहा है ना, यहाँ पे स्लोप क्या है 0, तो 0 माइनस इनिशियली स्लोप कितना था, ये -1 स्लोप है, तो -1, ये आपसे +1, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, स्लोप जो भी है स्लोप आ गया। तो हम लोग +1 है ना, 1 लिखेंगे, +1 इंटू R ऑफ T माइनस क्या 3 के बाद नहीं है, T - 3, ये हो गया। अब देखिए ये तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे ग्राफ आपका रुक गया है, लेकिन ऐसा रुकना नहीं है, हमको ये डंडा चाहिए, ये डंडा को लिखना पड़ेगा हमको, वो है ना, कोई भी ग्राफ को लिखना पड़ता है ना, ये डंडा भी तो यहाँ है ना, ये डंडा, इसी के लिए तो लिखे, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ को U ऑफ T बोलते हैं, ना कि हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसको U ऑफ T बोलते हैं, नो, इसको भी डंडा को भी लिखते हैं, तो ये डंडा चाहिए। तो देखिए फिर भी वही लिखना है, डंडा का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे मैंने स्लोप देख रहा था, अब डंडा के लिए U ऑफ T में मैग्नीट्यूड देखते हैं, R ऑफ T में स्लोप देखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, फाइनल मैग्नीट्यूड 0 माइनस इनिशियल मैग्नीट्यूड -1, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 1 हो रहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, फाइनल मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है 0 माइनस -1, तो प्लस क्या हो जाएगा U ऑफ T - 3,
इस डंडे को लिखा मैं, ओके। क्योंकि ये देखिए ये दोनों माइनस कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो 1/s u ऑफ t 1 माइनस e टू दी पावर माइनस s/s -1 हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर माइनस 3s/s प्लस e टू दी पावर माइनस 3s, ठीक है। तो ये हम लोग का लिखने का तरीका है, कैसे लिखेंगे, पहले ब्रेक पॉइंट को लिख दीजिए, बाकी इंक्लूडिंग ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है ना, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे u ऑफ t में लिखेंगे, ओके। तो चलिए ये हो गया हम लोगों का, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, राइट। तो जो लोग बार का एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग मैच भी कर सकते हैं कि आप लोगों का सही है, अगर याद आ रहा है तो सही है कि गलत है, ओके। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया था, ये 19 में बाद में लिखा हूँ, अभी तक मैंने 21 नंबर क्वेश्चन को कर दिया हूँ, 21 कंप्लीटेड हो गया है, 21 था, 22 भी कर चुका हूँ, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए स्टेप एंगल पूछा गया है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ये आईएन डिपार्टमेंट से पूछा गया है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये एक कॉमन क्वेश्चन है, अगर स्टेपर मोटर से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछागा फाइंड द स्टेप एंगल। स्टेप एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n इंटू नंबर ऑफ टीथ, T टीथ 360 बाई नंबर ऑफ टीथ इंटू फेज, नंबर ऑफ स्टार्टर फेज, कितना फेज रखा हुआ है। तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं 12 इंटू 8, ओके। तो ये आप लोगों का स्टेप एंगल आ जाएगा। ये हर साल पूछा गया, मैं जब जब एग्जाम देता था पहले, जब जब एग्जाम दिया हूँ हमेशा एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको याद ही रख लिया हूँ। इस बार भी देखने को मिल गया ये क्वेश्चन, तो आप लोग भी एक क्वेश्चन अगर प्रोसेस कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो PID से तो आता ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से भी देखने को मिलेगा और आप लोगों को मिला भी होगा स्टेप एंगल, राइट। ये हो गया। नाउ एक क्वेश्चन हम लोगों का आता है रेंजेबिलिटी। व्हाट इज रेंज, डिफिनीशन ऑफ रेंजेबिलिटी, ये प्रोसेस कंट्रोल में पढ़ाऊंगा। तो मैं जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं आप लोग को रेंजेबिलिटी भी बताऊंगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार जो बार्क में आया था वो प्रोसेस इससे था, क्या था, प्रेशर मेजरमेंट, राइट। प्रेशर मेजरमेंट का क्या क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए प्रेशर मेजरमेंट से ही सबको हम लोग क्लब कर सकते हैं। लेवल मेजरमेंट है, लेवल में भी हम लोग प्रेशर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर मेजरमेंट ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है प्रोसेस इंडस्ट्री में। टेम्परेचर के लिए तो ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस हैं, लेकिन प्रेशर जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग बहुत सारा यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं, उसके बाद वैक्यूम प्रेशर के लिए पिरानी गॉज, उसका रेंज क्या है, तो वो सारे को मैं ट्रिक से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड ये भी एक क्वेश्चन था 23 नंबर, ये तो ये दोनों, अब यहाँ से मैं 23 से प्रोसेस क्वेश्चन, 23 से जो 50 क्वेश्चन आएंगे इस रेंज में हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर सब्जेक्ट को, कोर क्वेश्चन जो बार्क में आए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इसको देखें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।